तो जय माता की सभी को, माँ दुर्गा शक्ति धाम की तरफ से अरुण भैया का सादर प्रणाम। एक वीडियो और बना रहे हैं हम पितरों के बारे में कि पितरों को भोग क्यों नहीं लगाना चाहिए। जो आप अमावस्या के ऊपर में थाली निकालते हैं, तो ये थाली आप क्यों निकाल रहे हो? क्योंकि आपके पितरों को मिले, लेकिन वो पितरों को मिल रही है कि नहीं, इसको कैसे पता करोगे? और भोग जब तक देते रहोगे पितर मलिन रहेंगे, क्योंकि दिक्कत परेशानी भोग देने में है। तो आपने सीखा होगा, समझा होगा, या फिर किसी ने बताया होगा कि पितरों के लिए थाली निकालना जरूरी है कि हमारे पितर अच्छा काम करें हमारे घर में। लेकिन जब भी अमावस्या आती है तो गड़बड़ हो जाती है घरों में। जैसे ही भोग देते हो वैसे दिक्कत परेशानी हो जाती है। तो मैं भोग को क्यों मना करता हूँ बार कि भोग मत दो, फिर भोग नहीं दें तो क्या दे हमारे पितरों को, ये चीज हम इस वीडियो में जानेंगे और सारी की सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगी। तो देखिए, पितरों के लिए भोग क्यों नहीं निकालना चाहिए, जरूरी ये बात है। सबसे पहले तो जब तक आपके घर में पितर ठीक है, नेगेटिव एनर्जी नहीं है, भूत प्रेत की समस्या नहीं है, तब तक तो आप कुछ भी देते रहो, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। पितरों को खिलाओ पिलाओ, सब कुछ कराओ। लेकिन गलती कहाँ हो जाती है कि हम अपने पितरों को भोग देते हैं तो तांत्रिक उनको पकड़ सकता है। जब तक हम अपने पितरों को भोगी बनाएंगे तब तक तंत्र क्रिया आपके घर में आती रहेगी। भूत प्रेत की समस्या आपके घर में कभी खत्म नहीं हो सकती। और वो क्यों नहीं हो सकती मैं बता देता हूं। जैसे समझिए कि कोई तांत्रिक ने आपके घर में कोई चीज भेजनी है, जैसे भूत प्रेत की समस्या भेजनी, नेगेटिव एनर्जी को भेजना है, तो वो कैसे भेजेगा? सबसे पहले तो चौराहे वाली माता को बांधता है वो। आपने कई सारे मंत्र सुने होंगे कि चौक की, चौराहे की, मदानन माता, सबको बांधना पड़ता है, पितरों को बांधना पड़ता है। उसके बाद में आपके घर में चीजें भेजी जाती हैं। और वो कैसे होती हैं कि सबसे पहले तो चौराहे वाली माता को बांधेंगे, उनको भोग देंगे, सन्नक लगाते हैं वो अपने, जो भी तांत्रिक विद्या करता है आपके घर के ऊपर। तो पहले चौराहे वाली माता को बांधेंगे, फिर ग्राम देवता को बांधेंगे, फिर खेड़े के, स्थान के, भूमि के जितने भी देवी देवता, सबको भोग दे के वो अपनी तरफ करते हैं और वचन दे के उनको साइड हटाते हैं कि हम उनके घर में जा रहे हैं। तो वो प्रोटेक्शन की लेयर्स होती हैं, वो टूटती चली जाती हैं, क्योंकि देवी देवता सामने अड़ती। जैसे हरियाणा में शीतला माता आगे अड़ती है, तो शीतला माता से शीतला माता को काटा जाता है, मतलब शीतला माता का भोग शीतला माता को दिया जाता है। और उधर से सामने से चलती हुई आती है काली माता, जो श्याणा भेजता है, जो आपके घर में चीजें छोड़ने के लिए भेजता है। और वो कनेक्शन बनाता है शमशान से। भाई शमशान से काली माता को चलाएंगे, फिर चौक में आएगी माता। जैसे आपका घर किसी गांव में है तो फिर चौक में आके रुक जाएगी, वहां पे देवी माता हट जाएगी, शीतला माता। तो वहां पे फिर उनको भोग दिया जाएगा कि माता आप हटिए, हमें आगे जाने दीजिए। फिर ग्राम देवता भी अड़ते हैं, अगर आपकी अच्छी मान्यता है तो ग्राम देवता को भी भोग दिया जाता है, फिर उनको हटाया जाता है। वैसे करते कई देवी देवताओं को हटा के फिर आपके घर के सामने आके खड़ी होती है नेगेटिव एनर्जीज, भूत प्रेत की समस्या। उसके बाद में अड़ते हैं तुम्हारे पितर। जब घर के सामने ये चीज आके खड़ी हो जाती है नेगेटिविटी, तो आपके पितर अड़ते हैं। पितर इतने ताकतवर होते नहीं है क्योंकि आप उनको भोग दे रहे हो। भोग से भोग को काटा जाता है, शमशान में बलियां दी जाती हैं आपके पितरों को पकड़ने के लिए। जब आपके पितरों को भोग देंगे, 1 मिनट नहीं लगी, 60 से वो पितर उधर की साइड में हो जाते हैं। शराब का और मांस का भोग वो बढ़िया आराम से ले लेते हैं। तो इसीलिए बोलता हूं कि भोग नहीं बनाने चाहिए। अब पितरों को भोग दे दिया गया, पितरों को भोग देने के बाद में फिर आपके घर में एंटर हुई वो जो नेगेटिविटी है। उसके बाद में जो घर के देवी देवता है उन सबको पकड़ा जाता है। आप ये सोच रहे हो कि कोई भी देवी देवता को नहीं पकड़ सकते, लेकिन अंश मात्र होते हैं, कोई सिद्धि शक्तियां, जैसे कान्हा जी होते हैं, बाल स्वरूप होते हैं, अंश होता है उसमें एक देवता का। जैसे कोई मूर्ति होती है उसमें भी स्थापना की जाती है देवताओं की, उनको भी जागृत किया जाता है। लेकिन जब तक भक्ति बड़ी ताकतवर नहीं बढ़ेगी तब तक अपने घर के देवी देवता ताकतवर नहीं हो सकते। फिर देवी देवताओं को भोग दिया जाता है। उसके बाद में अड़ता है, किसी गुरु को आपने बना रखा है, कोई गुरु आपने बना रखा है, तो गुरु के सूक्ष्म शरीर सामने अड़ जाता है। उसके बाद अगर गुरु आपका ताकतवर नहीं है तो गुरु को पकड़ेंगे। गुरु से भेदने के बाद में उसके बाद जो आपने जप किया है, तप किया है, ध्यान की है, साधना की है, उसके बाद वो ऊर्जाएं आगे अड़ेंगी। समझिए, एक चीज आपके घर में भेजने के लिए कितनी मशक्कत करनी पड़ती है तांत्रिक को। वो ऊर्जाएं आगे अड़ेंगी। अगर आपके अंदर में ऊर्जा नहीं है, जप की हुई या फिर ध्यान किया हुआ, और वो शक्तियां नहीं आपको बचाने के लिए, तब जाके आपके शरीर में भूत प्रेत की समस्या भेजी जाती है। तब आपका सूक्ष्म शरीर बांधा जाता है। सूक्ष्म शरीर क्या होता है? अपनी ही नाभि में एक शरीर होता है जिसके ऊपर में पूरी भूत प्रेत की समस्या आती है, जैसे कि मैं आपको लाइव और बाकी वीडियो में बताता रहता हूं। तो सूक्ष्म शरीर को बांधा जाता है, उसके ऊपर में फिर चीजें छोड़ी जाती हैं। फिर जो प्रेत आते हैं, जो शमशान से चलाए गए, वो प्रेतों को उसमें छोड़ा जाएगा, तो क्या बोलते हैं, आपके सूक्ष्म शरीर के ऊपर में छोड़ा जाएगा। उसके आगे लगा देंगे माता काली को, घर के सामने खड़ी रहेगी, आसपास में खड़ी रहेगी। अब जो प्रेत आपकी बॉडी में आया है वो निकल नहीं सकता, वो फंस गया अभी। अब किसी धाम पे जाओगे तो उधर मार पड़ेगी उसको, तो पेशी आती है। अगर वो निकलने की कोशिश करे पीछे की तरफ, तो पीछे माता काली खड़ी है जो रोग में आई है, तो वो बीच में फंस जाता है।
तो इसीलिए बोलते हैं कि प्रेत आत्माएं बीच में फंस जाती हैं, इसीलिए पेशी आती है भाई, सभी दरबारों में जाते हैं। तो ये इतने काम करने के बाद में कोई भगत आपके ऊपर में नेगेटिविटी छोड़ सकता है, छोड़ता है तो आपके शरीर में आती है, फिर वो रोग दोष पीड़ाएं और कैंसर तक की बीमारी बना देती हैं। जब आपका सूक्ष्म शरीर बंधन में हो गया तो ना तो आपको काम करने की कोई लालसा रहेगी, उठने ही नहीं देंगी, बीमारियां बनाएंगी, बुखार चढ़ा देंगी, जैसे शरीर में कोई चीजें आती है। और शनिवार मंगलवार के दिन ज्यादा चीजें होती हैं, क्योंकि उस दिन राशियां वीक हो जाती हैं, जो हमारी राशि बोली गई है शनिवार के दिन वीक हो जाती है। उस समय भूत प्रेत की समस्या बहुत जल्दी आपके शरीर में आ जाती है और बहुत जल्दी निकल भी सकती है। तो शनिवार का दिन बहुत इन चीजों के लिए बहुत पावन माना गया है। तो रात्रि में ज्यादातर दिक्कत परेशानी करते हैं, ठीक है। तो इसलिए बोलता हूं भैया, पितरों को या किसी भी देवी देवताओं को आप भोग ना लगाइए। तो क्या लगाएं? भोग ना लगाए तो देवी देवताओं को दे क्या हमारी तरफ से? भैया जाप दीजिए, फूल दान कर दीजिए, फल दान कर दीजिए, ड्राई फ्रूट का भोग लगा सकते हो, लेकिन सबसे जरूरी है कि आप अपने पितरों को जाप करके दीजिए। एक माला ओम नमः शिवाय की कर लीजिए और वो माला हाथ में जल लेके सूर्यदेव भगवान को साक्षी मानिए या फिर माँ दुर्गा शक्ति धाम को साक्षी मानिए और वो अपने पितरों को दान कर दीजिए। उससे आपके पितर सूक्ष्म हो जाएंगे और वो ताकत उनके अंदर में होगी कि किसी भी शक्ति से वो लड़ सके। जब ऊर्जाओं का खेल होता है, सूक्ष्म शरीर में पूरी ऊर्जाओं का खेल होता है। जैसे अपनी शरीर में भी जब हम ध्यान में बैठते हैं तो हमारी ऊर्जा ही तो ऊपर की तरफ उठती है और ऊर्जा के साथ में ही बाकी देवी देवता और भूत प्रेत कनेक्ट होते हैं। वैसे ही ऊर्जा लेने के लिए जैसे कोई साधक बैठ गया है ध्यान में, तो वैसे ही कई सारी देवी शक्तियां और भूत प्रेत नेगेटिव एनर्जी आपके आसपास में मंडरानी शुरू कर देती है। और वो क्यों कर देती है? क्योंकि हमारे शरीर में ऊर्जा का एक ऊपर की तरफ उठता हुआ एक गोला आ रहा है, उसको ग्रहण करने के लिए। वैसे ही जब आप अपना जाप करके, अपनी बॉडी का जाप करके अपने पितरों को दोगे, तब क्या होता है कि वो पितर उस जाप को ग्रहण करेंगे और ताकत प्रदान करेंगे। उसके बाद फिर वो लड़ सकते हैं। उनको भोगी मत बनाइए। अपने कोई भी शक्ति को अगर आप भोगी बना रहे हो तो वो बहुत जल्दी बंधन में हो जाएगी। और जब तक तुम भोग देते रहोगे, ये बिल्कुल सत्य है कि जब तक आप भोग देते रहोगे, जब तक आपके घर में भूत प्रेत की समस्या नहीं निकलेगी। फिर आप बोलोगे भैया गंगा में लेके जाते हैं, वहां पे पितरों को मोक्ष प्रदान किया जाता है, वहां पे ये सब होता है कि भाई पूरा पाठ पूजा होती है, जैसे गढ़ गंगा होती है और वहां पे लेके जाते हैं। तो अंशों को क्या किया जाता है? अंश को प्रवाहित किया जाता है पानी में। तो प्रवाहित जब करते हैं तो कुछ अंश ठंडे हो जाते हैं, वो ममता थोड़ी कम होती है उस आत्मा की, ठीक है। अंश में ही काम करती है शक्तियां, लेकिन पूरी तरीके से नहीं होता। जन्म कहीं पे और ले लेते हैं, लेकिन जो आपके साथ में जुड़ाव रखते हैं पितर, वो तो रहेंगे। वो पितर आपके से कभी नहीं हटेंगे। उनको आपको ताकत बनानी ही पड़ेगी। और कुल देवी देवता और पितरों का लगभग सिमिलर काम रहता है, तो इनको आपको ताकतवर बनाना ही पड़ेगा। तो इसके लिए भैया आप जाप कराइए। और ताकत देनी है पितरों के लिए तो हवन करवाइए। दरबार में आप हवन करवा सकते हैं, घर में भी शुद्धिकरण करवा सकते हैं, हवन करवा सकते हैं। तो हवन से ही पितरों को सबसे ज्यादा ताकत मिलती है। दूसरे नंबर पे आप जब जाप करके देते हो तो आपके पितरों को मिलता है। जब जाप करके देते रहे तो डेली एक माला ही करके दे दो, उनको ताकत मिलती रहेगी, तो वो लड़ते रहेंगे, सूक्ष्म जगत में आपका बचाव करते रहेंगे, ठीक है। तो मैंने आपको बताया, वीडियो ज्यादा लंबी ना करते हुए, कि पितरों को भोग क्यों नहीं देना चाहिए, ये जानकारी आप तक पहुंचाई। और कैसे तांत्रिक आपके घर में चीजें भेजता है, तो इस चीज के बारे में भी मैंने जानकारी दी है। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहिए और माँ दुर्गा शक्ति धाम को फॉलो जरूर करिए। हमारे 3 चैनल अभी बन गए हैं। एक माँ दुर्गा शक्ति धाम जिसपे आप ये वीडियो देख रहे हो, वो है अरुण भैया माँ दुर्गा शक्ति धाम, और एक नवीन भैया माँ दुर्गा शक्ति धाम। ये 3 चैनल यूट्यूब पे हमारे हैं और 2 चैनल इंस्टाग्राम और फेसबुक पे हैं जो माँ दुर्गा शक्ति धाम के नाम से हैं, तो उन पे भी आप जुड़ सकते हैं। तो जय माता की सभी को।